सरकारी भाबू आए रहे, कहे वोट डाल के आओ। क्या करोगे वोट डाल के? आज वाली सरकार ने तो कुछ भी नहीं हमें दिया। बोला बिजली आएगी, अभी तक नहीं आई। पर बिमला हो सकता है हमारे ही फ्यूज में प्रॉब्लम हुई हो। बोला पानी भी आएगा, सूखा पड़ गया है। पर बिमला ये तो ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी भी हो सकती है ना। पर वो बोले कि कारखाना खुलाएंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा। बट बिमला, हम खेती करते हैं, वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई शुड बी केयर अबाउट अदर पीपल। अरे हम तो बताना ही भूल गए, सरकारी बाबू ये भी कहे रहे कि आओ वोट डालो और एक एक बोतल विस्की और वोडका की लेते जाना। क्या बियर भी मिलेगी? पगली, विस्की, वोडका और हाँ, बियर भी मिलेगी। तो देर काहे की, चलें? हाँ चल बिमला, चल। Pre-election, preview, prediction, predetermined, pre-game, pre-election, pre-show, pre. करेक्ट। जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में सुन लिया है, जो बहुत मेहनत से और बहुत सारे इफेक्ट्स के साथ प्रिपेयर की गई है, कि ये हमारा प्री इलेक्शन शो है। इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने चुनाव ऐसे बोला, मुझे लगा पता नहीं चूना ही लगाने वाले हो। कभी ये जीवी का रोल होता है, कभी आंटी का रोल होता है कि जो आगे हमने जोक्स प्रिपेयर किए हैं ना, उसको शो के स्टार्टिंग के पहले 14 सेकंड में उस पे चूना लगा दिया जाता है। नहीं, वैसे ये कोई मैं नया नहीं हूं, हम कोई नए नहीं है कि जो कह रहे हैं कि जिसने सोचा कि चूना ओ दैट मैचेस विद चूना लगाना। नहीं, कोई बहुत जीनियस जोक नहीं है इसमें, बट या मैंने भी एक तरीके से यूज करना था, आज नहीं तो कल, नहीं तो बाय द वे इलेक्शन के हम 3-4 होपफुली शोज करेंगे जब तक इलेक्शन ये पीरियड इंडिया का सारे के सारे जब तक मंत्री बन के और अपने अपने घरों में सेटल नहीं हो जाते ना, हम तब तक इनकी बातें करते रहेंगे। जब तक अपने नए नए घर नहीं बना लेते। आंटी आपने ऐसी बातें आंटी आपने ऐसी बातें करनी है ना, हाँ। तो आप यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि ऐसी ही बातें हम करने वाले हैं। बट यू नो व्हाट, क्या ये सच्ची बात है, गलत थोड़ी है। सही है। अब मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। वर्ल्ड वाइड है, ये भी नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, सब जगह यही होता है। आपने बेसिकली बोला जब तक वो अपने घर नहीं बना लेते। आपका क्या इंडिकेशन क्या है उसमें कि उनको भी तो पैसे मिलते हैं, वो एक जॉब करते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्विस के उनको पैसे मिलते हैं और उससे वो जो चाहे बनाए। अभी उनके 2 कमरे होंगे, 1 कमरा और डाल देंगे। इसके आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या, ठीक है। कमरों की रेनोवेशन और कमरों के अंदर जो चीजें नहीं, वो बातें नहीं। पता है क्या है, देखो ये चीज है, ये सारे के सारे जो नॉर्मल शोज होते हैं ना, और हमारे अलावा सारे के सारे नॉर्मल है, तो इसका मतलब हम एबनॉर्मल है? नहीं, हम यूनिक हैं। हम नॉन नॉर्मल है, यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये जो नॉर्मल चीजें, इसकी बातें नहीं करेंगे, हम इलेक्शन की बातें करेंगे। बाय द वे, बिफोर वी मूव ऑन टू इलेक्शन, प्री इलेक्शन, आईपीएल भी चल रहा है, ठीक है। आईपीएल की भी कवरेज जारी रखनी है, बट बात इज योर प्रॉब्लम, एक डिफरेंट शो है, तो हम उसकी भी कवरेज डिफरेंट तरीके से ही करेंगे। पहली बात, मैं आईपीएल से स्टार्ट करने वाला हूं। इसको ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं या इनफैक्ट इसे हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। ठीक है क्या भाई? मैं चक्कर ये है कि अभी थोड़े दिन पहले जीवी ने खुलासा किया, जिससे कि
मेरी जिंदगी बदल गई है ओह आईपीएल के बारे में। अच्छा या एटलीस्ट जिंदगी नहीं बदली, बट अगर मैं पास्ट में जाऊं टाइम मशीन लेके, तो मेरी जिंदगी क्या होती अगर जीवी जसप्रीत बुमराह कनाडा शिफ्ट हो जाता तो। ओह हाँ, मुझे पता चला इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो कंसिडर कर रहा था कनाडा मूव होने के लिए, और क्योंकि उसको ना सक्सेस नहीं मिल रही थी इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के लिए। ऑब्वियसली अच्छा, काफी साल तो पहले की उसको बात है अपने, ना हाँ फिर। बहुत साल पहले या। की बात है, उसका पैशन यही है क्रिकेट में खेलने का। तो उसने सोचा कि चलो माइग्रेट कर लेते हैं वहां पे, पढ़ाई भी कर लूंगा और कनाडा की टीम को ज्वाइन कर लूंगा। ओए, हाँ, पर पता है जितना जितना इंडिया में क्रिकेट का पैशन है ना, कनाडा में उतना दिखता नहीं है। अरे पैशन अलग है, उसको हाँ। करना ही वो काम था, तो वो हाँ। वहां पे आप- नहीं मिल रहा तो कहीं तो जाएगा ही। अब मेरी जिंदगी इसमें कैसे बदल जाती, मैं आपको ये बताता हूँ। ओके इमोशनल म्यूजिक दबाऊं? नहीं, चलो छोड़ो। इमेजिन कर लो इमोशनल म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। ओके अगर जसप्रीत बुमराह कुछ साल पहले, एंड आई एम ग्रेटफुल कि उनको अपना पाथ मिल गया और उनको ब्रेक मिल गई और उनको सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि वी ऑल एंजॉय वॉचिंग हिम। जसप्रीत बुमराह, बाय द वे, जस्ट इन केस कोई अभी अभी किसी दूसरे ग्रह से यहाँ पे आया हो, तो मैं बोल दूं कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, यस ठीक है, और वी आर लकी कि वो इंडिया के लिए खेलते हैं। अगर वो कनाडा आते तो कनाडा की टीम, क्रिकेट टीम, जो कि हाँ एक चीज है, कनाडा की क्रिकेट टीम नाम की भी एक चिड़िया है, या इतनी सक्सेसफुल नहीं है, Yeah. थोड़े थोड़े लो लेवल के प्लेयर्स हैं, दे आर ट्राइंग। जसप्रीत बुमराह मे भी उसमें खेलते, और बाय द वे, या इतना स्कोप क्रिकेट का नहीं है तो वो प्रॉबली कोई और जॉब भी करते। हाँ तो मेरे स्वप्नों की दुनिया में क्या आया पता? मैं इमेजिन कर रहा था, अगर जसप्रीत बुमराह यहाँ आए होते, क्रिकेट खेल रहे होते, बट पार्ट टाइम या मे बी दूसरी कोई जॉब होती, और वो होते कोई आईटी प्रोफेशनल होते, Maybe- तो आई वुड कॉल हिम, maybe, yeah. जसप्रीत ब्रो, माय कंप्यूटर डजंट टर्न ऑन मैन, ब्रो कैन यू कम ओवर टू माय ऑफिस एंड टेक अ लुक। यार नहीं, मैंने सारा ऑफ ऑन करके देख लिया ब्रो। बुमराह, you're a lifesaver, dude. या अगर जैसे ना, अगर हमारे टैक्स कर अकाउंटेंट बन जाते वो यहाँ पे आके, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते, क्योंकि क्रिकेट से तो रोजी रोटी यहाँ चलनी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वैसे भी दो जॉब्स ही करनी पड़ती हैं, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम। करेक्ट, बट हमें अभी सोशल कमेंट्री कनाडा के इश्यूज के बारे में नहीं चाहिए। या तो facts अभी हम इंडिया के इश्यूज की बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं अपने दिल के इश्यूज की बात कर रहा हूँ आंटी। ओह, अगर heart बुमराह breaking. हमारे यहाँ पे, सपोज हमारे टैक्स वाले होते, अकाउंटेंट होते, हम्म, जसप्रीत बुमराह ब्रो, बाद में सबको बुमराह ब्रो, उनको हर बार कर यही कहता मैं, बिकॉज आई एम इमेजिनिंग हिम एज माय डियर ब्रो, ठीक है। हम बेस्ट फ्रेंड्स होते, गारंटी की बात है, और हम साथ में हाँ, काम ये भी करते ये होते। पक्का। अकाउंटेंट होते तो वो मेरे अकाउंटेंट जरूर होते। बिल्कुल, क्योंकि मोशाए को भी क्रिकेट का बहुत जबरदस्त पैशन था जब वो बस- कनाडा माइग्रेट हुए बस थे। पता नहीं किस तरह, बट मैं उनको ढूंढ लेता। बुमराह, जसप्रीत ब्रो, हो मैन, टैक्स टाइम अगेन डूड, यार इस बार थोड़ी सी सेविंग करा दियो यार टैक्स में प्लीज जसप्रीत। जेबी, और बाय द वे, अगर हमारे डॉक्टर होते, डॉक्टर बुमराह, या यहाँ के पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए होते, वो तो बचपन में आना पड़ता फिर। नहीं अरे जसप्रीत बुमराह है, आप कमाल कर रहे हो, अच्छा, वो जो चाहेगा Genius. जब चाहेगा होगा। Genius. हद हो गई। अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर बुमराह, तो क्या रिपोर्ट है, एटसेट्रा, Okay. जो रिपोर्ट होती है वो देते, मुझे क्या पता क्या रिपोर्ट हो रही थी। हमारी नजर आज इलेक्शंस पे है, हाँ ठीक है। इलेक्शन की बात करनी है, ये हमारा प्री इलेक्शन शो है। जब इलेक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मीनिंग बाय द वे इंडिया यूनिक है इस मामले में, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी Yes. बड़ी डेमोक्रेसी है, yes. तो It's world's largest democracy. अच्छा, Yes. आप It रिसर्च is. करके आए हैं लगता है। It is. नहीं, मैंने पढ़ाया है बच्चों को सोशल SST टीचर, SST में। करेक्ट। तो या 19 अप्रैल से स्टार्ट करेक्ट, और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने राइट। तो इलेक्शन के पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम्म, किस टाइप की तैयारियां, मैंने एक जगह पे पढ़ा, सबसे पहले तो ना झंडे वंडे जो बनते हैं ना, झंडे जो इनको रैलीज वगैरह में चाहिए होते हैं पार्टीज को, तो झंडे, वो क्या कहते हैं उनको? Badges, badges, हाँ, yeah, ये सब yeah. ये सब बन के और दुकानों में Yeah. भरने शुरू हो गए हैं। तो इवन टोपियां और टी शर्ट्स आजकल तो वो भी बड़ा फैशन हो गया। गमछा। जैसे हमने टी शर्ट बनाई है अपनी, करेक्ट, इसी तरह वो लोग बनाते हैं, अपनी टी शर्ट्स प्रिंट करवाते हैं, तो वो सब चल रहा होगा फुल स्विंग में। बिल्कुल। तो ये दुकानें भर गई हैं। और क्या होता है बाय द वे, इलेक्शन जब
रैलीज होती हैं, रैलीज होती हैं, प्रेपरेशन के तौर पे। प्रेपरेशन के वो तौर तो वो पर। लोग रैलीज में तो वो वोटर्स को रेडी कर रहे हैं कि आ जाओ। टेंट लगते हैं, लाउड टेंट स्पीकर लगते लगते हैं। हैं, स्टेज सजता है, फूलों नहीं, की ये जो मालाएं आती हैं। इतनी प्रोडक्शंस ये जो होती है नई, इसके लिए लोग चाहिए होते हैं उनको, तो सारी दुकानों में मुझे लगता है यही प्रोडक्शन हो रही होगी, बाकी चीजों की सेल हटा के, साड़ियां वाड़ियां हटा के झंडे लगा देंगे। एग्जैक्टली तो ये चीज है। और वो टेंट वालों का और वो सबका अच्छा, हाँ उनका भी धंधा अच्छा चलता है। चलेगा, बढ़िया। और एक पता है किसका बहुत अच्छा धंधा चलता है? हाँ, ये आई डोंट नो लोगों ने कभी इस पे ध्यान दिया है कि नहीं। आपको पता है जब वो इलेक्शन जो लोग जब वोट डाल के आते हैं, तो इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज में बाय द वे ये होता है, जो कि मुझे पता नहीं था। इंडिया का पता था, बाकी कंट्रीज का नहीं पता था। जब वोट डालो तो आपकी उंगली पे निशान लगाते हैं इंक से, हैं। ठीक है? इंक से निशान लगाते हैं। ये जो इंक है, ओह यस। क्या ये भी कोई स्पेशल होती है? ओके कौन सी होती है वो नहीं पता। ओके, ये इंक स्पेशल होती है। इसको इंडेलिबल इंक कहते हैं। बेसिकली उसका मीनिंग के जो भाई लगा दो और बहुत टाइम तक उतरेगी नहीं, yes. ताकि वो प्रूफ रहे, ठीक है ना? कि वो घपला ना करे, तो किसी और की वोट ना डाला है वो। एग्जैक्टली। yes. अब आपको ये पता था कि ये इंक एक स्पेशल, एक यूनिक, एक ही जगह पे बनती है, एक ही फैक्ट्री जो साउथ इंडिया में लोकेटेड है, जिसका नाम है माइसोर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। Wow. अच्छा, ये एक जगह है जो एक्सक्लूसिवली इंडिया भर के लिए, जो उंगली पे जो इंक लगनी है बाद में, ये वो बनाती है, क्योंकि इनका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। Wow. सीक्रेट फॉर्मूला जो कि बाय द वे ये 1962 से चलाते आ रहे हैं। 1962 में इंक लगनी आई बिलीव शुरू हुई है, या ये लोग बनानी शुरू की थी, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस वक्त ये कंपनी जो है माइसोर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, कर्नाटका गवर्नमेंट ओन करती है। पहले एक अमीर महाराजा थे, उनके अंडर ये स्टार्ट हुई थी और उन्होंने बनाना शुरू किया था। ये इंक नॉट ओनली इन इंडिया, कहाँ और यूज होती है? अफगानिस्तान, इराक, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इजिप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। Wow. राइट। सिल्वर नाइट्रेट इसका एक इंग्रेडिएंट है, बट अदरवाइज इनसे पूछो तो एक इनका जो डायरेक्टर है ना कंपनी का, वो भी कहता है नहीं मुझे नहीं पता इसमें क्या है, Yeah. क्योंकि कंपनी के सिर्फ 2 केमिस्ट हैं, उनके पास ये सीक्रेट फॉर्मूला है कि ऐसी इंक बनाओ कि लगाओ तो कोई उतार ना पाए। कोई भाई नहीं, आप वोट दीजिए भाई, देखें एक से दूसरी बार वोट डालने का इजाजत नहीं है। पान बाहर थूको या नहीं? इजाजत नहीं है वोट डालना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पहले जब शुरू में हुआ था तो भाई कैसे वोटर फ्रॉड वगैरह और डबल वोटिंग, ट्रिपल वोटिंग को कंट्रोल किया जाए। तो दिस आई थॉट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट एक परेशानी होगी। इस कमरे में 2 लेडीज बैठी हैं। इस कमरे में 2 लेडीज बैठी हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने नेल्स पे कुछ ना कुछ करवाया होगा। अब इलेक्शन के पीरियड के बाद अगर आपके नाखून पे, उंगली पे, हाँ आंटी आपने अभी भी करवा रखा है, अगर इस वक्त जैसे वोट डालने जाएं आप इंडिया में, जो कि आप नहीं कर सकती, दैट्स इलीगल, और ये मार्क लगा दिया जाए आपकी उंगली पे, आपके नाखून पे, मैं नेक्स्ट डे जाके नेल्स दोबारा करवा लूंगी, उसमें क्या? पर वो नहीं, वो आधा देखिए, इधर और आधा इधर कर देते अच्छा, हैं ना। फिंगर पे तो ऐसे यहाँ करते मेहंदी हैं। लगा लेंगे। देखो तरीके तो बहुत है। यही चीज है, पर ये करना नहीं है, ऐसा है। ये नहीं करना नहीं है, और वो हाँ। आप मतलब आप उसको हटा नहीं सकते। अच्छा। उसको आप हाँ, तो मैं तो रोज ग्लव्स पहन के घूमूंगी। अब वो तरीका तो है छुपाने का, पर उसका फायदा क्या हुआ? बट ये चीज है जो कि वो ऐसी इंक है कि वो आप उसको मिटा नहीं सकते हो। मैं इसको कहूंगा ये आप छुपा सकते हो, हाँ पर लेकिन वो छुपाने के बाद आप दोबारा वोट शायद डालने नहीं तो जा वो चाहिए सकते। नहीं। हाँ। नहीं कर नहीं, पाओगे। पर हाँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये सारा वोट डाला इंडिया में कई बार। या आपने नहीं देखो, लिया। आपने मैनिक्योर करवाया, आपने रेगुलरली करवाए हैं। जब आपने वोट डाले थे, पता है वो क्या था? दैट वाज योर देशभक्ति मैनिक्योर। Yes. ओके, देयर यू गो। Yes. डू नॉट गेट रिड ऑफ द देशभक्ति मैनिक्योर for 2 important reasons. One, because आपने वोट डाला, इंपॉर्टेंट चीज है, एंड सेकंड, अरे फ्री का है बाबा, रखो ना, हटाने की क्या जरूरत थी? और एक चीज पता है क्या स्टार्ट होती है? हाँ। इलेक्शंस, प्री इलेक्शंस, प्री इलेक्शंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं।
थोड़ा ट्रबलसम चीज है। नेगेटिव साइड पे फेक एड्स, Yeah. फेक एड्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू आजकल एक टर्म चली हुई है डीप फेक, राइट? तो ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे और जगह जगह वीडियोस प्रचलित हो जाते हैं और मे बी व्हाट्सएप से इधर उधर फॉरवर्ड किए जाते हैं और बहुत सारे बाद में पता चलता है, क्योंकि बेचारे मासूम नादान लोगों को पता नहीं होता है, जो बिना देखे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं अपने लोगों को, जो कि नहीं करना चाहिए अनलेस यू नो दैट इट्स कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। एग्जैक्टली। जैसे कि बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी केयरफुल रहने की जरूरत है आजकल। तो डीप फेक करके इमेजेस और वीडियोस बना दिए जाते हैं जो कि इधर उधर बढ़ते हैं और उससे क्या होता है, अफवाहें फैलती हैं। उसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन की तैयारी में, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रहा होगा, ये डेफिनेटली हो रहा है, ये डेफिनेटली हो रहा है। ये चीज ध्यान रखने की बात है, बिकॉज अब देखो इसके पीछे के इमोशन को देखो ना, उसी को वो लोग टच करना चाहते हैं जो फेक चीजें बना रहे हैं। उनको है कि अच्छा इसके अंदर ना इंडिया और नेशनैलिटी और इंडियनिज्म और देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, उनको उस ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस और ऐसे कुछ में भी म्यूजिक और इमेजेस ऐसी भर दो, लोगों को लगेगा नहीं नहीं ये तो सही होगा, और फिर कुछ भी चीजें बोल दो एज फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स हो ना हो, उसको किसने वेरीफाई किया है। तो इसलिए भाई किसी को भेजने से पहले आपको जांच पड़ताल करना जरूरी है उसकी, कि वो चीज सही है या नहीं है, और उसके तरीके होते हैं। बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स, रेप्यूटेबल न्यूज चैनल्स हैं जो कि आपको बताएंगे क्या खबरें सही हैं और क्या खबरें सही नहीं हैं। इंडिया के इलेक्शंस की और जरा क्विकली मैं डिटेल एक दो गेम खेल रहे हैं अभी इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड, बिकॉज यू नो दिस इज बात इज योर प्रॉब्लम, वी डू थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, मैं सिर्फ आंटी, आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें हैं? अराउंड 5 समथिंग। आंटी आपके नोट्स में टॉप पे लिखा हुआ, मुझे यहां से दिख रहा है। कहाँ अभी दिखा था आंटी 543 543 आंटी 543 समथिंग है वो। तो मुझे आपके नोट्स, एक्चुअली मैंने जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी ना, ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस में की है। अच्छा, तब सीटें कम थी? नहीं, तब से ऐसे मतलब माइंड में एक नंबर घूम रहा है, तो मैंने नोट्स में देखने की कोशिश ही नहीं की, बना तो लिए लेकिन देखने की कोशिश नहीं की, और उसको रिकॉल करके अंदाजे से बोल दिया। और वैसे भी ये फिर पन्ना पलटना था ना। आंटी ने खुद लिखा, भूल गई आंटी अब फिर एंशिएंट टाइम्स की हैं तो फिर भूलना तो है। 500 मेरा पॉइंट उसका क्या था, भाई 543 सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा अलग है, फिर वो प्रधानमंत्री चूज, ओके, ये बताइए हम लोग को बेसिक प्रोसेस सबको पता है। ये बोरिंग बात कहीं भाई आपको देखनी सुननी है ना, तो दिस इज नॉट द प्लेस फॉर दैट। दिस इज अ प्लेस फॉर समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के इलेक्शन से पहले जिसकी एक दो गेम अभी खेलने वाले हैं, भाई दुनिया में क्या हो रहा है, ऑलवेज थिंक अबाउट द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दैट्स आल्सो व्हाट BIYP डज, बात इज योर प्रॉब्लम। हम थोड़ा दुनिया पे नजर रखते हैं। आपको ये पता है कि इस साल 2024 में दुनिया की ऑलमोस्ट जो आधी पॉपुलेशन है, विच इज अगर 8 बिलियन लोग दुनिया में हैं, तो करीब 4 बिलियन लोग इस साल इलेक्शंस में बेसिकली वोट डालेंगे, अगर डालेंगे तो सारा। अगर वोटर टर्नआउट, या उसका भी अभी एक दो मेरे पास आंकड़े हैं उसके। मुझे पता है क्योंकि हमने अपने प्री शो में डिस्कस किया, मैंने भी रिसर्च किया। ओके, ग्रेट, वाह। अब आप लोग क्या अपनी रिसर्च का कंपटीशन करोगे क्या? आप एक बार वो भी करेंगे? एक दो, ये वही हो रहा है। आप अपना बताओ तो सही, और क्या है आपके पास? मेरे पास ग्लोबल फैक्ट्स। हाँ, ग्लोबल फैक्ट्स में यही है कि वोटर टर्नआउट जो था वो 2019 में इंडिया में, पहले इंडिया की बात कर नहीं, पहले ग्लोब की बात हो रही है। देखा, मुझे पता था भटक जाओगे आपके इलेक्शन। आपने नोट्स का पन्ना नहीं पलटा और दिमाग कहीं और पलट गया। अच्छा, आंटी ने कहा मैं जो लिख के लाई हूं ना, मैं तो सारा पढ़ दूंगी आज। आप पढ़ के रहेंगी। पहले तो सिर्फ मोशाए लेग पुलिंग करता था, आंटी की वाट लगाता था, अब उसके साथ जीवी भी मिल गई है। इन लोगों का परम धर्म है कि आंटी की वाट लगाओ और अपना शो चलाओ। वोटर टर्नआउट आंटी, वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट क्या बताओ, मेरे नोट्स में तो इतना ही लिखा हुआ है। तो
आप तो उसके लिए आपने कहा इतनी 2019 इंडिया का बता दो, चलो कोई इंडिया बात का नहीं। बता रही हूँ हाँ, क्योंकि हाँ। लिख के लाए इंडिया हो। में हाईएस्ट 2019 में था 67%, अच्छा हाईएस्ट था 2019 में। हाईएस्ट मतलब दुनिया में हाईएस्ट नहीं नहीं, इंडिया में हाईएस्ट, अब तक का होगा पहली ना बार- कि अब पहली तक का बार turnout इंडिया की था, हिस्ट्री हाँ। में। और क्योंकि वोटर 19 में लास्ट इलेक्शन हुए थे। बेसिकली देखा जाए तो हर 10 लोगों में से 7 लोग, 6.5 लोग, 7 लोग समझो, 6.5 वोट डालने आए थे। सोच 6.5 लोग डाल नहीं सकते, 18 साल से ऊपर वोट डालते हैं तो वो आधा तो हो ही नहीं सकता ना। अब आप उसको आप जैसे भी समझ लो, मैं उसको सिंपल मैथ्स करके मैं देख रहा था, तो अगर 100 में से 67 पीपल, ठीक है, 67, 67 yeah, that's what I meant. Jaspreet, bro, do you know Hindi counting, bro? Yeah. You're so good at every other thing, bro. You must be a champion with everything, bro. बुमराह जब बोलते हैं ना, मुझे वो गाना याद आया था, भूमरो भूमरो। आगे बढ़े। तो अच्छा, आपने जो वोटर टर्नआउट या ग्लोबल लेवल की मैं क्विकली इलेक्शंस के आपको बता दूं, जैसे मैं बता रहा था, दुनिया की आधी पॉपुलेशन वोट डालेगी, अगर डालेगी तो उससे हम वोटर टर्नआउट पे आए थे। वही बात होती है, वो फिर आधी की भी आधी रह जाती है जहां पे टर्नआउट अगर अच्छे से ना हो। तो और 65 कंट्रीज में इलेक्शंस हैं इस साल, या हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या होने वाले हैं इस साल में। सबसे मेजर ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडिया का इलेक्शन आने वाला है। आने वाला किसका है? यूएसए में भी आने वाला है, यूके में भी आने वाला है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मेक्सिको में, साउथ अफ्रीका में। और ये खासकर जैसे यूएसए, बांग्लादेश, श्रीलंका और मेक्सिको और इंडिया, ये रशिया, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सब जगह हेवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, और इन हाँ। जगहों पे हो चुके हैं। जो रशिया, अच्छा, पाकिस्तान और वो है ना, वहां पे हो गए हैं। ये वाले थे जो आने वाले हैं, और इंडिया का तो अभी एक तरह से बस हाँ अभी स्टार्ट होने वाला है। या ग्रेट, बट यू नो वोट कितने लोग डालेंगे? बाय द वे सारी की सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी नहीं है ये। तो कहाँ पे रशिया ने अपना मजाक उड़ा के और अपना नहीं, अपना वो वोटिंग के और इलेक्शन के नाम पे मजाक किया, और वही मिस्टर पुतिन फिर आके पावर में बैठे हैं। उनके इलेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है। यूएसए के इलेक्शंस की उनका अपना ही ड्रामा है। इंडिया में देखते क्या होता है। बिफोर वी गो टू इंडिया इलेक्शंस, वेरी क्विकली, सबसे बड़ा जो दुनिया का इलेक्शन हो रहा है ना इस बार, इस साल, इसी महीने में, इन्हीं महीने 1.5 महीने में होगा, वो होगा। यहाँ पे बैठी हैं जीवी, और हमें जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, इस कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग में, इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो बेसिकली जो रेजिडेंट्स होते हैं वो लोग बोर्ड के मेंबर बनते हैं, ताकि बिल्डिंग के जो इश्यूज हैं वो बात कर सकें या डिस्कस कर सकें, और बजट वगैरह देख पाए। जीवी इस बोर्ड के इलेक्शंस में खड़ी हो रही है। ये वोट फॉर जीवी। यस, वोट हमारी बिल्डिंग में जितने लोग देख रहे हैं हमारा शो, वोट फॉर जीवी। देखो 3 लोग के तो वोट मिल ही जाएंगे मुझे, पक्का। घर वाले। तीन घर वालों के मिल जाएंगे। दो तीन जो घर में आते रहते हैं उनको भी मैं फंसा लूंगी। वो जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन हम बुलाते रहते हैं, उनको भी यहाँ पे रहते convince कर नहीं लेना। ना, वो रहते इस नहीं ना। बिल्डिंग के सिटीजन नहीं है ना आंटी। हाँ। हाँ, वो बाहर से आते हैं इसलिए। चलो कोई बात नहीं, वो जो सिक्योरिटी वाला है नीचे, वो जो सुपर है, वो जो क्लीनिंग वाला है, या और 2 है क्लीनिंग वाले, तो सबको बुला लेना। ओके, इतने वोट पक्के, क्योंकि तुम्हारी सबसे बनी हुई है। अब वोट तो आप लोग देने पहुंच गए। हाँ। आप पर किस बेसिस पे खड़ी हो रही हैं? क्यों खड़ी हो रही हैं? क्या देखो क्या भाई, इशू मेरे क्या है? 2 इश्यूज हैं यहाँ पे। पहला है कि हमारे घर के पास, बिल्डिंग के पास एक फेंस है, जहाँ से हम लोग वॉक करके जाते हैं, तो उधर में एक छेद हो रखा है। तो उस छेद से जब भी वॉक करने जाओ, कभी कोई चूहा, कभी कोई रैकून, यहाँ पे ना बहुत चूहे का बड़ा भाई आता है, ठीक है, वो बड़े भाई जैसा लगता क्या है। क्या रैकून? हाँ, बड़ा रैकून। भाई क्या, वो तो मुझे लगता है वो तो जैसे डायनासोर के टाइम का चूहा हो, ऐसे हाँ, उस लगता है। डायनासोर ने कुछ चूहा। डायनासोर का अंडा हाँ। वैसा बड़ा, उस टाइम का चूहा। तो वो, तो जब भी जाओ कुछ ना कुछ आता रहता है। मैं बिल्डिंग वालों को बोल बोल के थक गई। मैं जब भी इनकी मीटिंग्स में जाती हूँ, मैंने कहा भाई फिक्स करा दो, फिक्स करा दो। मानते ही नहीं, करते नहीं, क्यों नहीं, तो छोटा हम कराएंगे करके, तो अभी तक नहीं हुआ, तो उसकी मुझे है। और दूसरा है कि एक मेंबर है, वो भी अभी इलेक्शन में उसके अगेंस्ट मैं करूंगी, क्योंकि वो भी कर रहा है अपने आप को दोबारा से, क्योंकि इसकी टर्म हो गई थी। वो कभी बात नहीं मानता, वो अपनी चलाता है। वो जब इतने सालों से यहाँ पे इलेक्शन में है, वो मतलब मेंबर है, हाँ। और कभी भी वो अपनी ही चलाएगा। कोई उसको कह दे ये कर दो, नहीं। और इन्फ्लुएंस इतना करता है अपने आसपास के लोगों को कि वो कोई बोल ही नहीं सकता उसको कुछ। इतना बुढ़ा influence है, बोलता जाएगा, सुनता ही नहीं है। तो फिर मैंने बुढ़ा सोचा, बच्चा मैंने होना कहा चाहिए।
मैंने कहा भैया इसको तो हटाना पड़ेगा मुझे, अगर इसकी बेटरमेंट चाहिए ना बिल्डिंग की तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। बुड्ढे और को प्लस हटाना तो मुझे बड़ा आसान है, प्लस उसने एक क्या किया कैसे आसान है? क्योंकि मैं बुड्ढी हूँ इसलिए मैं जानती हूँ, मुझे हटाना बड़ा आसान है। नहीं यार, आप देखो, अब आप एजिज्म की बात पे आ गए, अब आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो उसने क्या किया अभी पिछली बार, उसका मिसयूज भी बहुत करता है चीजों के, ठीक है, पावर का अपना मिसयूज करता है, ठीक है। उसने यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जिम है, हमारे बिल्डिंग के पास एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे लोग स्टोरेज रख लेते हैं, अपने बच्चे अपनी साइकिलें रख लेते हैं, ओके, हाँ, लोग हाँ। अपनी कार्ड्स रख लेते हैं, इजी या, हो जाता है या, बच्चों को ना या। नीचे से। उसने वो तोड़वा के एक और जिम बना दी। हमने बोला भाई दूसरी जिम क्यों, और लोग भी मान के हाँ हाँ होनी चाहिए, फालतू के पैसे वेस्ट किए, वो हटा दी और जिम बना दी। लोगों को पटा लिया कि दूसरी जिम चाहिए तुम्हें। हाँ। क्योंकि वो लोग तो देखो ट्रेडमिल चाह रहे हैं, हाँ, लोग आ जाते हैं, busy नहीं रहते ऐसे हैं, थोड़ा ना हाँ। होता है। वो जिम अब कोई यूज भी नहीं करता। पहले दिन तो सारे आके इतना बड़ा उसका इनॉग्रेशन किया, उसने सब कुछ किया, पर अब कोई आता नहीं है। आसपास से कहने का फेमस लोग मतलब- भी आए थे जो इस एरिया में जो फेमस हो सकता है वो भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस बंदे को मुझे हटाना है। ओह। मेरे ये दो हैं, क्योंकि ओह। मैं चाहती हूँ कि हमारी बिल्डिंग बेटर हो, और ये हम्म। बंदा कर नहीं रहा है। सुधारने के लिए मुझे ये भी, और मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं तब भी टाइम लगा के मैं निकाल के और इसमें जाना चाहती हूँ। ये मेरा है। सो इलेक्शंस हम जैसे इंडिया के फॉलो करेंगे उसी के साथ हर तरफ हमारी नजरें हैं, हर Yeah. तरफ नजरें हैं हमारी या, जीवी के इलेक्शंस पे। सो प्लीज कीप अस अपडेटेड कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। बाय द वे, आपको मिनिमम 3 नहीं, मिनिमम 4 वोट मिलेंगे। 3 आपके घर वालों के जो मिलेंगे। आप अपने लिए भी तो वोट डालोगे। हाँ, वो 4 तो हाँ, पक्के ही हैं, चार तो 4 पक्के ही पक्के हैं, हैं, चार पक्के 4। अब की बार 4 पार समथिंग लाइक दैट, एक नारा होना चाहिए ना। हाँ। 4 बनाते हैं, पार नारा बनाते हैं। हाँ? हाँ, बना तो दिया आंटी। अब की बार 4 पार। पार। इवन तो पहले रन नहीं किया, मैं मोदी जी के उसके स्लोगन की कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो मोदी की गारंटी करके उनका मैनिफेस्टो आया है। अच्छा। मे बी विल डिस्कस इट अनदर टाइम, और हाँ। मे बी सम अदर पॉलिटिकल शो कैन डू दैट। वी आर नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड इन दैट, बट मे बी उसका निचोड़ देख के वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट शो। या, बट उसमें लिखा था क्या, फिर एक बार मोदी सरकार। सो दैट्स व्हाट आई मीन जीवी। अब की लेट्स डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब की बार जीवी सरकार, जीवी सरकार विद 4 पार। 4 पार। बिकॉज 4 वोट इनफ नहीं होंगे, यू नीड मोर वो देन वैसे जैसे वो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग बातें बनाएंगे, 4 लोग, तो तुम्हारे पास 4 लोग तो ऑलरेडी है। बस वही वाले 4 लोग मैंने हैं। पूरी स्ट्रेटेजीज अपने बना ली है कि Mind में मुझे बना ली लोगों पूरी? को, मुझे थोड़ा स्पेंड भी करना पड़ेगा। आई डोंट माइंड कि स्पेंडिंग करना, मैं लोगों को खिला पिला भी दूंगी थोड़ा ओहो। बहुत। सब मैंने सब, मेरा मेन पर्पस है उस बंदे को हटाना, चाहे कुछ मुझे करना पड़े। वाह, लीगल वाह, नहीं, वाह, वाह, लीगल। वाह, वाह, तालियां, सो तालियां, सो तालियां। मे बी खिला पिला देंगे तो जैसे ये पक्की पॉलिटिशियन लग रही है मुझे। हाँ, और जैसे जैसे वो भिमला को भड़का दिया था। हाँ। भिमला को भड़काए है ना, हाँ, शो हाँ। के स्टार्टिंग में आया था। वो भिमला को भड़काए, आप लोगों को भिमला बना बना के वोट बिल्कुल। डलवाएंगे अपने लिए। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंडिया के इलेक्शन की फाइनली बात करें, इनफैक्ट लोगों को फैक्ट्स पता है, सो आई थॉट लेट्स प्ले अ क्विक गेम। दिस इज कॉल्ड गेम टाइम। ये इंट्रो होता है ना इसका। गेम का नाम है ब्रेक मारो या बढ़ते रहो। ओके। तो इसके आपके गेम में आपने क्या करना है कि मैं आपसे एक क्विक पॉइंट बोलूंगा, फिर आपको मैं पूछूंगा, अच्छा डू यू वांट मी टू एक्सपैंड ऑन दिस, इस इलेक्शन से, इंडियन इलेक्शन से रिलेटेड पॉइंट की और बात करें, तो ब्रेक मारो या बात करो, और आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, मैं भी दे दूंगा शायद, या बोरिंग सा टॉपिक है, बढ़ते रहो। ठीक है। नंबर 1, हिस्ट्री में जो पहला इलेक्शन था इंडिया का, उसके बारे में थोड़ा मसालेदार चीजें। ब्रेक मारो या बढ़ते रहो? ब्रेक मारो। ब्रेक मेरी तरफ से तो बढ़ते रहो भाई। नहीं, break ऐसा मारो। नहीं है कि आपके पास फैक्ट्स नहीं है उसके, बट मे बी यूर जस्ट क्यूरियस, तो आप बोलो ब्रेक Yes, मारो, जरा break डिस्कस तो करें। Okay. हुआ क्या था ओके। क्या हुआ था? कि जब मैं सिर्फ 50 साल की थी जब इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, सिर्फ मैं अभी नई 50 की हुई थी। हाँ, नहीं नहीं ताजी 50। 1951-52, हाँ, राइट, 52, क्योंकि 47 में इंडिपेंडेंस थी, बट उसके बाद 3-4 साल तक इंडिया वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। Yes. मतलब वो लॉर्ड माउंटबैटन और
वो जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा, तो हम Right. लोग बिल्डिंग उसमें स्टेज में थे। हाँ बना रहे थे अभी। हाँ। तो 51 के लाइक अक्टूबर वगैरह जो भी था उसमें होके, और आई थिंक अर्ली 52 में 1952 में इलेक्शन संपन्न हुए थे। Yes. There were about 1874 candidates, 1874। हम्म। 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी, उत्तरी। 53, उस टाइम पे भी और वही उनमें सोच से 14 नेशनल पार्टीज थी, जैसे कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, एटसेट्रा वगैरह एटसेट्रा। वगैरह। राइट। हम्म। तो अब ये उस टाइम का मुझे मुझे वो मैंने कहा अच्छा, उस कभी time पे भी- ध्यान से सोचा नहीं कि इंटरेस्टिंग कि Yeah. उस इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस तक कैसे पहुंचे। अब जैसे आंटी आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वो बिल्डिंग स्टेज था। जब उन्होंने सोचा पहली बार अच्छा अब इलेक्शन करने हैं, मिस्टर नेहरू को इलेक्शन के नहीं जल्दी होने चाहिए, सो दैट देयर इज अ प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड एंड रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट। Yeah. ठीक है, डेमोक्रेसी है भाई। क्योंकि उससे हम पहले तो वो ताजे-ताजे- जब नमूने गए देश छोड़ के, Yeah. अब हमें संभालना था। या वही ना, देश को संभालना था, तो Yeah. कोई तो हो जो संभाले। या तो बट अब देखो मोस्टली लोग, और जो आज तक भी इंडिया स्ट्रगल कर रहा है उसमें, बट ऑब्वियसली इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर, बट इलिटरेसी के Yeah. लिखाई पढ़ाई थी नहीं उस टाइम पे। ये मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ कि 85% लोग हम्म। कुड नॉट रीड और राइट। Yeah. at that time. 85%, Yeah. 85% लोग को अनपढ़ थे। अब कैसे उनको तो उससे फिर वो पार्टियों के नाम और चुनाव चिन्ह हाँ, और चिन्ह उनको आए वो फिर प्रचार करना, भाई इस पे ठप्पा, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, उस पे लगाओ, वो सब फिर चालू हुआ। उसमें। Yeah. वोटर टर्नआउट गेस कर सकते हो आप उस टाइम का? अब आपने टाइम कहा मुझे लगता है 67% काफी इस साल, इस बारी था हाँ। 2019 में। हाँ। हाँ, कितना? 40-45 एक्सीलेंट Very गैस। हाँ। 45%, 45%, जो कि आई गेस ठीक है। उस कितने हिसाब से बहुत ठीक है। हाँ, हाँ, उस टाइम Right. पे लोग क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था बिल्कुल लोगों के लिए। बिल्कुल। Yeah. वो अभी तक तो किसी और के अंगूठे के नीचे जी रहे थे, हाँ। अब उठ के अपना आए हैं। अंगूठा लगाएंगे। अब अपना अंगूठे के नीचे से उठे, अब अपना अंगूठा लगाओ, और देश फिर चलाओ। बाद में शायद फिर इंक लगानी शुरू करेंगे अंगूठे पे, यानी फिंगर पे। Yeah. कांग्रेस जीती थी, हम्म। ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज दैट। Yeah. ऑपोजिशन कौन आई थी? बहुत बहुत कम सीटें लेके पहले इलेक्शन में ऑपोजिशन कौन आई थी? पता नहीं। उस वक्त तो ये बीजेपी वगैरह तो होते नहीं थे। नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी। ओह। बहुत कम सीटें थी क्योंकि कांग्रेस का ही बोलबाला था, और करीब या। 60-70 साल तक वही रहा है। Yeah. जब फिर उसके बाद ये बीजेपी का बोलबाला है थोड़े सालों से। तो या सो द कांग्रेस वन, ऑपोजिशन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी। ये टर्नआउट की बातें आंटी आपने जो आपने अच्छी छेड़ी थी, गलत टाइम पे छेड़ी थी, हाँ, मैं वही बोल रहा बट छेड़ी थी। अब मैं उसको और छेड़ देता हूँ, ठीक है। 2019 में 67% लोगों ने वोट दिया था। यूएस में उसके अगले साल 2020 में जब मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम 66% ओह। यूएस का वोटर टर्नआउट। मुझे ये भी लगा अच्छा, देखो बेसिकली बड़ी डेमोक्रेसीज में ना हाँ। भाई वही 10 में से 6.5 लोग ही आ रहे हैं वोट डालने के लिए, ठीक है। एक अद्धा लटकता हुआ आ जाता है, Yeah. बट वो नंबर ज्यादा ऊपर पुश नहीं करता। बट छोटी जगहों पे जैसे 2019 में उरुग्वे, जो कि साउथ अमेरिका में है कंट्री, 95% लोगों ने वोट डाला था। वाह। उसके एक साल आई थिंक पहले या बाद में टर्की में ऑलमोस्ट 90% लोगों ने वोट डाला था, राइट। तो ये होता है जब कई जगह हैं। बाय द वे व्लादिमीर पुतिन चाहे तो 115% लोग वोट डालें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ। कि नहीं ये वाला डब्बा खाली रह गया, इसमें और भर दो, Yeah. जाओ। और सब नहीं आप तो में मेरा same डंडा लोग हाजिर हो। है, और नहीं तो यहाँ तुम ये तो देखो, नहीं अच्छा वोट नहीं डालना, यहाँ आओ, नहीं इधर आओ, हम यहाँ 14th फ्लोर की खिड़की पे साथ में खड़े होके कुछ हाँ, बाहर देखेंगे, हाँ। और उसके बाद मैं अकेला ही देख रहा हूँ क्योंकि तुम खिड़की के बाहर उड़ते हुए जा रहे होगे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, पुतिन इसके लिए फेमस है, बट हम कनाडा की बात नहीं कर रहे, हम रशिया की भी इंटरनल सिचुएशन की बात नहीं करेंगे, नहीं तो जरूर हमारी वेबसाइट हैक हो जाएगी जरूर, स्पेशली अगर रशिया की ज्यादा बात कर ली, हाँ। राइट। ओके, ब्रेक मारो या बढ़ते रहो। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर,
बढ़ते चलो। ब्रेक मारो। ब्रेक मारो, ओके, इंडिया का ना? यस, इंदिरा कौन? गांधी। रॉन्ग, नेहरू। नेहरू जी। खानदान नेहरू तो जी एक ही है। तो ओके, अलग बंदे तो अलग हैं। अच्छा पता था जीवी तुम्हें, तो तुमने फिर ब्रेक क्यों नहीं लगवाई? तभी तो मैंने बोला कि बढ़ते चलो, मुझे पता था। अरे आंटी, आप गेम किया ना, आप गेम का ना कभी भी समझोगे नहीं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर आता है तो बोलो कि हाँ ब्रेक मारो, बात करते हैं। मैंने आपको बोला या मे बी यू आर क्यूरियस, इसमें जीवी ने वो दिखाया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मुझे पता है बोरिंग है, इसलिए था आंटी। मिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी अभी तक करीब 3600 दिन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और अब अगर फिर से बन जाते हैं तो वो प्रॉब्ली ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ। मिस्टर नेहरू का। इंदिरा गांधी सेकंड पे, राइट? मिस्टर नेहरू में मिस्टर कर रहा हूँ, आई डोंट नो, श्री चाचा नेहरू, हाँ, जो भी हम लगाते हैं पहले। मशहूर थे वो। तो 1947 से 1964 प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। 6000 डेज प्लस, राइट? ओके। अब इंडिया, ओके, ब्रेक मारो या बढ़ते रहो। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ब्रेक मारो। मार दी, कितनी है? बता दो। 2000 समथिंग है। 2000 नहीं। समथिंग, हाँ, वैसे एग्जैक्ट 2700 नहीं है। पता। 2700 के आसपास है। ओके, 2000 समथिंग, 2700, 2500, या वट एवर द नंबर इज, बट रफ Yes. उसी रेंज में है। यस। यार कोई सोच सकता है इतनी सारी, वो वही सारी तभी वो मैंने ब्रेक रीजनल। लगवाया, क्योंकि हाँ। सोच बड़ी बड़ा हैरानी की नंबर है। बात है। तो अब अच्छा, कितने सपोज मान वैसे लो 150 करोड़ अगर पॉपुलेशन हो तो इतनी पार्टियां हो ही जाती हैं। नहीं, पर फिर क्योंकि भी जिसको इतनी छोटी इतनी नहीं, वो पता सारी है क्या है, है। Regional, जिससे regional. जिससे जैसे मान लो हम एक पार्टी के मेंबर हैं, हमारा आपस में किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जा भाई हम अलग पार्टी बनाएंगे, इस तरह से करते करते Yeah. अलग पार्टियां बन जाती हैं। हम्म, ये ग्रुपिज्म जो है ना, ये हर जगह चलता है, क्या किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो पर 2700 सपोज पार्टियों के उन्होंने चुनाव चिन्ह चुनने में मुश्किल नहीं हुई होगी, पता नहीं क्या क्या चुना होगा। मैं एक ये तो सोच चिन्ह, रही बाय द वे, एक अपकमिंग शो में हम ये भी गेम खेलेंगे, हाँ। चुनाव चिन्ह से रिलेटेड, नॉट हाँ। दिस टाइम, बट सबसे पहले, क्योंकि अब शो में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो लेट मी क्विकली, मैं सारी पार्टियों के नाम आपको बताना शुरू करूंगा ए से। ए से नहीं सुनने। अभी तो स्टार्ट किया था, 2600 ही तो है, क्या हो गया, अरे, सुनने नहीं है? नहीं, इतने सारे ऐसे नाम तो नहीं, यहाँ नहीं, नहीं, पे हमारे 2 पास इतना घंटे लग नहीं। जाएंगे आम सुनने में। आदमी, ओके, अच्छा, ओके, 7 दिन से आंटी सोई नहीं है ठीक से। 1952 के इलेक्शंस की कॉस्ट थी 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए में इलेक्शंस हो गए थे। पर वो टाइम भी तो देखो। यस, बट 10 ही तो करोड़ थे ना तब आज। 1952 तो पहले। उस 10 हिसाब से करोड़ भी बहुत यार, ज्यादा बहुत थी। तो आज ज्यादा। जो बिलियंस में होती है वो कम है इसके सामने, इसका मतलब। मे बी, हाँ। वो एग्जैक्ट कन्वर्जन मुझे नहीं पता, या। बट अब जैसे अब 2019 इलेक्शन जैसे हजारों करोड़ या। मैं मर्चेंडाइज पे ही हजारों आपको बताया, करोड़। हाँ। 500 करोड़ से 300 से लेके 500 तो सिर्फ मर्चेंडाइज पे खर्च होता है, या। बाकी तो सोचो कितना होता होगा। और मैंने ये कहीं पढ़ा था कि 2019 के इलेक्शन में 8.6 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। यस। 8.6 बिलियन। कैन यू बिलीव? रुपयों में कितना होता है? कन्वर्जन रेट मुझे नहीं आता। देखिए, देखो जरा, वैसे आता है 61 समथिंग है $1 का। नहीं, वो यूएस डॉलर्स में होगा और वो 70-80 पे है हाँ, अभी। वो 75 बट के एनीवे, या तो आसपास। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इलेक्शंस में खर्चे जाते हैं। और बाय द वे, टोटल वेस्ट है। ओह नो, आपने इससे कुछ और करना चाहिए इनको। क्या प्रमोशन करने की पड़ी है इतने या पैसे वेस्ट करने के लिए? क्यों इस बिल्डिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खड़े कर रहे हो? हैं वो पैसे तुम वो होल फिक्स कर दो, बस बात खत्म। जीवी ने बोला, मैं कोई खाना मुझे पीना पैसे दे खिलाऊंगी नहीं लोगों रहा, को। कुछ नहीं कर रहा। मैं खाना पीना खिलाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, तो उस पे खर्चा नहीं होगा। ना, वो तो मेरा बहुत छोटा सा हिस्सा है, $5 का। $5 में ओके, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। कमिंग बैक टू द मेजर थिंग। अच्छा, ब्रेक मारो या बढ़ते रहो। पोलिंग स्टेशंस, ब्रेक मारो, बताऊं क्यों? हाँ। एक बहुत ही अच्छी चीज बता। बाय द वे, कितने मिलियन तो पोलिंग स्टेशन खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ। इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, जगह जगह पे खोलने पड़ेंगे। हाँ। एक मैंने इतनी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी कि बाय लॉ इंडिया में इलेक्शंस के लिए जो भी कहीं पे भी रहता हो, उस इंसान को 2 किलोमीटर के अंदर अंदर एक वोटिंग या पोलिंग या वोटिंग बूथ, वोटिंग स्टेशन मिलना ही चाहिए, जहां पे वो जाके और वो अपनी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो अब चल रही हैं, ईवीएम, उस पे जाके बटन दबा सके और अपना
सिलेक्शन कर सके, इलेक्शन कर सके, Yeah. 2 किलोमीटर के अंदर अंदर। या यहाँ पर एक फैक्ट मैं बताना चाहती हूँ श्योर। कि ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये 1982 में सबसे पहले केरला में यूज हुई थी, पहली मशीन वहां हुई थी, और अब तो हर जगह हो रही है। ये मैंने फैक्ट निकाला है, व्हाट्सएप से, नहीं इंटरनेट से, इंटरनेट से। यस केरला में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 82 में। यस, और आजकल 55 हैं इन यूज। 55 मशीन। केरला का बोला होगा ना, केरला में 55 मशीन्स हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे। सिर्फ 55। आप वहाँ कितने करोड़ की पता नहीं कितने पॉपुलेशन है, केरला की इतनी ज्यादा नहीं है, पर केरला 55 बहुत छोटा सा स्टेट है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, बट फिर भी 55 मशीन है। हाँ, तो क्या अच्छा, 55 ये- पोलिंग बूथ है, और हर एक पोलिंग बूथ में एक मशीन थोड़ा लगाते हैं, मल्टीपल वैसे अब होती ये है। जो 2 किलोमीटर वाली बात की है, उसमें तो फिर ये फिट नहीं बैठ कैसे बैठेगा? हाँ, तो आंटी क्योंकि कहाँ से अगर- कार लेके फैक्ट नहीं देखो फैक्ट चेकिंग में कुछ आती, इसमें कमी रह गई आंटी। भाई, फैक्ट ही है, मैं इंटरनेट से ही निकाला। I don't know। आपने अगर उसे पेज अब पे फिर लिख वही दिया बात है। तो वो फैक्ट है है। बस। और इसी तरह से आज की दुनिया चलती है नहीं, कि मैंने लिख दिया। मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी ही फैलती है। वही मेरा पॉइंट था भाई, वही मेरा पॉइंट था। वही- लिख दिया और भेज दिया किसी को तो वो फैक्ट नहीं, हो ऐसा गया। फैक्ट नहीं, नहीं अब होता है। अब मैंने सीख लिया है महाशय से कि उसको वेरीफाई करो, और मुझे अगर वैसे वेरीफाई करना नहीं आएगा तो मैं मोशाय से पूछ लूंगी। सीआईडी वाले प्रद्युमन को बुलाऊंगी, वो ढूंढ के बताएगा मुझे। ओके, नो आइडिया व्हाट दैट इज। मूविंग ऑन, पोलिंग स्टेशन की जो बात 2 किलोमीटर में, हाँ। 2019 का ये एक्चुअली बड़ा फेमस सा हो गया था। एक भाई साहब हैं जो गिर 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 नेशनल, गिर हाँ, गिर गिर नेशनल नेशनल पार्क। गिर हाँ, गिर गिर नेशनल गिर पार्क। गिरी गिर गिर। दोनों बोलते हैं उसको। गुजरात में हाँ। गिर अच्छा गिर गुजरात हाँ, गिर। गुजरात नेशनल गिर नेशनल फॉरेस्ट पार्क। हम्म, गिर famous है, हाँ। गिर गर बस कितनी बारी गिरेगा। गर गिर। अच्छा, वहां पे ना एक शिव मंदिर है। हाँ, अच्छा। वहां पे एक जो वहां के पंडित जी हैं, वहां के प्रीस्ट, वो अकेले रहते हैं वहां पे। तो इन भाई साहब के लिए 4 इलेक्शन वर्क, अब क्या है, लॉ फॉलो करना था। इनके लिए 2 किलोमीटर के अंदर नहीं था वोटिंग के लिए एरिया कोई। Obviously, yeah. इनके लिए स्पेशल मशीन ईवीएम वो लेके गए। जंगलों में जूझते हुए, पेड़ से और झाड़ काटते हुए, शेरों से बचते हुए, नदियां पहाड़ नाले, तो नहीं है वहां पे। पहाड़, नदियां नाले पार हाँ, करते हुए। नाले भी होंगे जंगल के अंदर। कहते हैं ऐसे ही, नदियां नाले पार हाँ, किए। और वही रेन और शाइन पहुंच Yeah, गए। yeah. और 4 इलेक्शन वर्कर प्लस एक पुलिस वाले भाई साहब पहुंच गए और उनका सेटअप कर दिया वहां पे, या और उनको वोटिंग की। अब उन्होंने क्या किया हाँ, कि फिर भी वो जो पंडित जी थे, उनको अपने घर से 1 किलोमीटर चल के आना पड़ा। लो कर लो बात। यार, जब कर रहे थे तो हाँ। उनके घर के आगे, उनके बेडरूम में लगा देते। क्यों नहीं और लगाई? क्या? उनको फिर भी 1 किलोमीटर चलवा दिया। वो बताओ अपना जरा। वो सुबह उनको करते, बेड साइड पे लगा देते, वो अपना और क्या? करवट लेते, बटन दबाते, सो जाते। और क्या। अब मेरी शिफ्ट नहीं चालू हुई अभी।